वो अंदर तक आ गया, पर आप लोगों ने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? इसका मतलब तुम सब मेरी नजर में हो सिकंदर। यानी अगर तस्वीरों के साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। तातार, शाम से कुछ खबर आई? क्या कहते हैं वो? पकड़ा जाने वाला कौन है, कुछ पता चला? हमने इस मामले में बात नहीं की क्योंकि वो बहुत परेशान है और हमसे मिलना चाहते हैं। ये काम किसी माहिर आदमी का है बाबा। वो जो कोई भी है इस काम को अच्छे से जानता है। खैर, हम ढूंढ लेंगे उसे। वैसे वो तस्वीरें मेरे फोन में भी हैं। रुकिए जरा, अभी दिखाता हूं आपको। जरा अपना फोन चेक करना फवाद। क्या हुआ? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब बिल्कुल फजूल हरकतें हैं? मेरा फोन हैक हो गया और सब डिलीट हो गया इसमें से। मेरे पास बस यही है भाई। ये सब करके वो हमें क्या पैगाम देना चाहते हैं? आपको क्या लगता है तोरन भाई? अगर हम उनका पीछा करेंगे तो वो हमें खत्म कर देंगे, और वो यही हमें बताना चाहते हैं सिकंदर। जब तक वो हमारे काम में दखल अंदाजी नहीं करते हमें एहतियात करनी होगी। हमें किसी भी कदम पर यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि उन लोगों की नजर हम पर है। ये काम जिसने भी किया है तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो बचेगा नहीं। अकल से काम लो सिकंदर, तुम्हें बहुत जल्द गुस्सा आता है। ये लो कॉफी पियो। परेशान ना हो, खालिस दूध की है, जैसी तुम्हें पसंद है। अगर मुझे कॉफी पसंद होती तो मैं लंदन में ही रहता, जिहाद के लिए फलस्तीन ना जाता। किस नाम से पुकारूं तुम्हें? दहशतगर्द कहूं या अल्जम कहूं तुम्हें? तुम जानते हो मुझे किस नाम से बुलाना है। अल्जम हूं मैं। तुम काफिर ही पैदा हुए और कुफ्र की मौत मरोगे। तुम लंदन में पढ़े लिखे हो, काफी अमीर घर से हो, और तुम शामी बाशिंदे भी नहीं हो। मुझे बस इतना जानना है कि तुम अपने बाबा से और अम्मी से नाराज हो, वरना तो तुम सारी जिंदगी लंदन में रहते, या फिर उस मलका के साथ कि जिसकी मोहब्बत में तुम गिरफ्तार होकर लंदन से शाम चले गए थे। तुम काफिर लोग ये नहीं समझोगे, मैं तो शहीद होने आया हूं। तो फिर भागे क्यों थे तुम? खड़े रहते वहां और भाइयों के साथ शहादत का रुतबा पाते। देखो, मैं नहीं भागा था। अगर तुम लोग मेरे काम में टांग ना अड़ाते तो मैं हमारा जिहाद यूरोप तक ले जाता। CIA तुम्हारे ताकुब में थी और वो जानते थे कि तुम कहां से कहां जा रहे हो। वो हर चेक पोस्ट पर और हर शहर में जहां जा रहे थे तुम पर नजर रखे हुए थे। अगर CIA मेरा पीछा करती तो मैं तुम्हें कभी ना मिलता। देखो, ये तुम्हारा भाई है जिसे तुम यूनान में मिलने वाले थे, और वहां से तुमने फ्रांस जाना था। और ये CIA एजेंट है। अगर मैं नहीं पकड़ता तो ये CIA का एजेंट तुम्हें फ्रांस में पकड़ लेता। CIA का मतलब जानते हो ना? मतलूब शख्स की एक एक हरकत का हिसाब रखना। फिर अपना प्लान क्यों खराब किया तुमने? हाँ, या फिर मैं तुम्हें ठीक से समझ नहीं पाया? तुम भी एक खुफिया एजेंट हो ना? अमेरिका और यूरोप की इंटेलिजेंस अरब और मुसलमानों को एक बीमारी से ज्यादा कुछ नहीं समझते। इसीलिए उन्होंने तुम्हारा अच्छी तरह से ब्रेन वॉश किया है। इसीलिए उन्होंने तुम्हें इराक और शाम की खौफनाक दलदल में भेज दिया। वो तुम्हारा मिशन पूरा होते ही तुम्हें भी तबाह कर देंगे।
तुम जैसों के लिए उन्होंने वही जेलें बनाई है और उनमें ही वो गल सड़ रहे हैं। मेरी फिक्र मत करो, मैं कैद भी हो जाऊं तो मेरी जगह कोई और आ जाएगा और इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ जिहाद जारी रहेगा। तुम फिलहाल इस बात को रहने दो, ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुमसे पहले तुम जैसे बहुत बचा चुका हूं मैं, और इसके बदले में मैं उन साम्राज्यों के खिलाफ मालूमात तलब करता हूं। मुझे तुम्हारी तंजीम से कुछ लेना देना नहीं। जो हमारे मुल्क के अंदर तुम्हें असलहे की फराहमी देते हैं वही लोग हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये जानना चाहते हो हमें हथियार कौन देता है? सिर्फ हथियार नहीं, तिब्बी सामान और जिसके साथ तेल की तिजारत करते हो, और मंशियात डीलरों का भी बताओगे। तुम्हें बहुत कुछ जानना है। मैं तो चाहूंगा तजस्सुस में ही मरो। बॉस फुरकान साहब आया है, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, देखो अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो मैं नहीं मारूंगा, वादा करता हूं। तुम एक अच्छे सौदेबाज नहीं हो। ब्रैड मैकगिल तुर्की पहुंच गया है, तुम्हें ढूंढ रहा है। कुछ ही देर में हम उसे भी ढूंढ लेंगे। अगर तुम बता दोगे तो मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। क्या लगता है हम तुमसे कुछ उगलवा नहीं सकते? तुम कभी नहीं चाहोगे कि तुम्हारे भाई की जान खतरे में हो। हमारा काम असलहा चलाना नहीं, असलहा बेचना है। तातार, हमारे काम में एहतियात लाजमी है, काम रोक देते हैं। और क्या पता वो लोग यही चाहते हो तोरन भाई। अगर हमने यही किया तो ऐसा करने से उन्हें मजीद मौका मिल जाएगा। हमें समझदारी से काम लेना होगा। उन्हें लगता है कि हम 10 दिन का काम 1 हफ्ते में नहीं कर पाएंगे, मगर हर्बी जरा मुख्तलिफ है। अगर तुम उसे माल नहीं दोगे तो वो किसी और को ढूंढ लेगा और फिर तुम्हारा माल वहीं रह जाएगा। हर्बी को कितना माल देना था? 2 दिन के बाद एक बहुत बड़ी शिपमेंट है और मुझे यकीन है कि महीने के आखिर तक सब क्लियर हो जाएगा। तातार, हमें इस शिपमेंट के दौरान बहुत ज्यादा मोहतात होना होगा। मगर इस बार हम अपनी शिपमेंट डूबने नहीं देंगे तोरन भाई, वरना हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। देखो सिकंदर, ये सब तुम्ही ने संभालना है, इसलिए अपना दिमाग ठंडा रखो। मुराद भाई, इदरीस आ गया है। हाँ, आ जाओ। आओ इदरीस, आओ, आ जाओ, बैठो। जाओ इसके लिए चाय लेकर आओ। अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे और तुम आ गए। देखा तुमने, बहुत लंबी जिंदगी होने वाली है इसकी। वाह। मेरे बारे में क्यों बात कर रहे थे? ये बता रहे थे कि तुम आजकल बहुत परेशान हो। तुम्हारे बेटे ने किसी को गाड़ी से उड़ा दिया और अब तुम्हें पैसे चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऐसी ही बात है। बताओ कितने चाहिए तुम्हें? देखो, मुझे गलत मत समझना। नहीं मुराद, देखो मैं ये नहीं ले सकता। मुझ पर पहले ही बहुत कर्ज है तुम्हारा। कैसी बातें कर रहे हो तुम इदरीस? हाँ, और ये कोई कर्ज नहीं बल्कि एडवांस है। उठा लो इसे, शर्माओ मत। मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अब बताओ ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने प्यारे भतीजे को कुछ पैसों के लिए जेल में सड़ने के लिए छोड़ दूं? हाँ, बात को समझो मुराद। दरअसल मैंने फैसला किया है कि अब गलत काम नहीं करूंगा।
इसमें गलत समझने की कोई बात नहीं है। ये तुम्हारा कारोबार है। इसके अलावा हम तुम्हें किसी काम के लिए मजबूर नहीं करेंगे। देखो, तुम पहले ही बहुत परेशानी में हो। तुम ये उठाओ, मेरे भतीजे को कुछ नहीं होना चाहिए। पैसों का लेन देन बाद में हो जाएगा। खैरियत है ना? एक मसला हो गया है उमर। वो मुराद बार बार सबको कॉल कर रहा है। क्या उसने तुम में से किसी को कॉल की? वो हमें नहीं करेगा। वो जानता है हम क्या जवाब देंगे उसे। लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हम में से कुछ लोगों को पैसे खाने की आदत पड़ चुकी है। बाकी सब तुम अच्छी तरह जानते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याद है मैंने कहा था हम दोबारा मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मैं गलत वक्त पर नहीं आया। कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ के दरवाजे मेहमानों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। मैं स्ट्रॉन्ग कॉफी पीऊंगा अगर तुम भी मेरे साथ पियोगे। कॉफी लाओ। अहमद साहब, मेरे बाबा। खुश आमदीद। अहमद नहीं, तातार अहमद। आपके बेटे ने काफी मुतासिर किया है मुझे। अच्छा लगा मुझे। हमने आपका बहुत नाम सुना है। आपकी तरबियत ने इसे एक हौसलामंद जवान बना दिया है और मुझे यकीन है कि हम आपके बेटे का नाम अक्सर सुना करेंगे। आप लोग बैठकर बातें कीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम है। आपका शुक्रिया। देखिए अम्मी, मेरे पास पहले ही बहुत कुछ है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखो लड़की, तुम वाकई पागल हो गई हो। एक औरत होकर कहती हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। तुम जरा औरतों की तरह सोचो। मेरी सोच आपसे जरा मुख्तलिफ है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिंदगी गुजारने के लिए ये सब इतना जरूरी नहीं। अच्छा चलो ठीक है, बहुत बातें हो गई। चलकर ज्वेलरी खरीदते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे आरजू बेटा, कैसी हो तुम? ठीक हो? ठीक हूँ। हाँ ये देखो बेटा, मैं किसी ऐसे ही नेकलेस के बारे में बात कर रही थी। तुम्हारे पास ब्लू ड्रेस है ना, ये उसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अम्मी, आप जानती हैं कि मैं अब ऐसे ड्रेसेस नहीं पहनती। हाँ मैं ये जानती हूँ, लेकिन अब तुम मेरी बात मानोगी। तुम कभी आम औरतों की तरह नहीं सोच सकती हो बैरन। देखो बेटी, तुम्हें अपना थोड़ा सा लुक बदलना होगा ताकि कोई भी तुम्हें देखे तो देखता ही रह जाए। इन बालों को थोड़ा पीछे करो। बस देखा ठीक कितनी है अच्छी अम्मी, लग रही हो गया ना? अब ठीक है। हाँ ये कैसी लग रही है आरजू? बहरन तुम बहुत प्यारी लग रही हो। ये स्कार्फ काफी सूट कर रहा है तुम पे। मैंने इसे ये इसकी बर्थडे पे गिफ्ट किया था। क्यों, अच्छी चॉइस है ना मेरी? इसीलिए ये इतना कम इस्तेमाल करती है कि मैंने ठीक कहा ना? समझी नहीं, क्या कहना चाहती हो? तुम्हें क्या लगा क्यों नहीं पहनती मैं? मेरा मतलब कि तुम इसे बस खास मौकों पर ही पहनती हो। मुझे और भी कई काम है अम्मी, इसलिए जो लेना है जल्दी लीजिए। अरे बेटी रुको तो सही, देखो ये कितना खूबसूरत है। कोई बात नहीं नाज़ान आंटी, वो बाद में देख लेगी। मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं ना। बैरन का जब दिल चाहे तब आ जाए। मैं बाहर हूं अम्मी। तुम बुरा मत मानना, ये लड़की ऐसी ही है, मैं क्या करूं। देखो नौजवान, मैं मुख्तसर और काम की बात करने का आदी हूं, और जहां तक मैं तुम्हें समझा हूं तुम भी ऐसे ही हो, तो इसलिए मैं सीधा काम की बात पर आता हूं। मैं यहां तुम्हें एक पार्टनरशिप की ऑफर देने आया हूं। किस किस्म की पार्टनरशिप? मेरे पास इन्वेस्टमेंट है और काफी कॉन्टैक्ट्स भी हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक मजबूत दिल है। तो आओ मिलकर काम करते हैं हम, और उसके बाद
हम पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। बोलो क्या ख्याल है? मेरा मकसद दुनिया पर हुकूमत नहीं है। मुझे ज्यादा पैसा नहीं कमाना, मुझे बस हलाल पैसा कमाना है। तुम्हारे आसपास काफी लोग हैं जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन इन सबको जिंदा रखने के लिए पैसों की भी जरूरत है। हाँ, मैंने ठीक कहा ना? और वैसे भी ये जवानी और ये मर्दानगी बगैर पैसे के कुछ भी नहीं है। ऐसा बस आप ही सोचते हैं। जो कुछ मेरे पास है मेरे लिए उतना ही काफी है। मैं एकदम से ये सब नहीं सोचता। देखो उमर, मैं तुमसे ज्यादा तजुर्बेकार हूं। मेरा मशवरा मान लो, और फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि तुम इन लोगों के लिए खाना मुयस्सर नहीं कर सकोगे, और जब ऐसा होगा तो ये तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। मुझे तुम्हारे जवाब की जल्दी बिल्कुल नहीं है। तुम इस बारे में अच्छी तरह सोचो, उसके बाद जवाब दे देना मुझे। ये जगह हमारी पनाहगाह है। हमारे यहां लंगर अंदाज होने वाली तमाम कश्तियों के कप्तान और अमला यहां पर मौजूद रहता है। उनमें से कोई भी किसी भी किस्म का गैर कानूनी काम नहीं करेगा, और जो करते हैं बेहतरुगाम से दूर रहें। मेरी बस आपसे एक दरखास्त होगी, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। एक बात याद रखना उमर, तुम्हारी ये बातें तुम्हें मुश्किल में डाल सकती हैं। बाद में तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को मेरे आदमी तंग करें तो मेरे पास मत आना। जो कहा उसके बारे में अच्छी तरह सोचना। मैं उम्मीद करता हूं कि इस हवाले से तुम कोई बेहतर फैसला करोगे। तुम्हारी हां का इंतजार रहेगा। क्या तुम्हारे पास उन तस्वीरों की दूसरी कॉपीज भी हैं? आपको दिखाने के बाद मुझे पता नहीं कि वो कहां चली गई, अचानक गायब हो गई कहीं। ठीक है, मैं समझ गया। अब चलता हूं। तोरन भाई, आपको रात के खाने में देर हो गई। केवाश के बावर्ची ने आपके लिए बकरे का गोश्त पकाया है। राशिद बेटा, तोरन भाई के लिए खाना लेकर आओ, इन्हें बहुत भूख लगी है। लगी है ना भूख? शुक्रिया, मैं खाना नहीं खाऊंगा, सिर्फ पानी पीऊंगा। मैं खाना खा कर आया हूं। केवाश खा सकता है, मैं तो नहीं। ऐसा हो नहीं सकता तोरन भाई, हम आपको एक अरसे से जानते हैं। इससे पहले आपको इतना परेशान नहीं देखा। कुछ तो है। कल रात से थोड़ी सी तबीयत खराब है। आपको क्या फिक्र हो, आप तो कवारे हैं तोरन भाई। आपके कमरे में कौन आएगा? डरना तो हम शादीशुदा लोगों को चाहिए। हाँ, लगता है रात आपने कोई बुरा ख्वाब देख लिया। कल रात मेरे कमरे से कुछ चीजें गायब हुई हैं। मैं अकेला नहीं, कमरे में कोई और भी था। मेरे ख्याल में अब तुम लोग समझ गए होगे। देखा था तार ने हमारे साथ क्या किया। हमारे सामने बड़ी बातें कर रहा था वो, और अब देखो एक ही रात में हवा निकल गई। सब ठीक हो जाएगा तोरन भाई। लेकिन वो आदमी आपके कमरे में क्या करने आया था? वो तस्वीरें जलाने आया था।
उसने फोन गैलरी से भी तस्वीरें डिलीट कर दी। ये बात हमारे लिए खतरा बन सकती है। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी वो शख्स अंदर कैसे दाखिल हो गया? ये तातार है कहां पर? अगर ये उसके बेटे की गलती है तो इसे सुधारने के लिए यहां होता वो। मैं सिकंदर की नहीं, उस वाक़े की बात करने आया हूं। जो हमारे साथ हो रहा है, सिकंदर को भूल जाएं फिलहाल। हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। हमें मोहतात रहना होगा। मेरे ख्याल में तौरन भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रियासत हमें कभी नहीं बख्शेगी। ये हम क्यों सोच रहे हैं? हाँ? मेरे ख्याल में असल में तो परेशानी उस तातार को होनी चाहिए। अगर गड़बड़ हुई तो सिर्फ तातार नहीं फंसेगा। जब तक दुश्मन सामने नहीं आ जाता, हमें काम को तब तक रोक देना चाहिए। आखिर ये सब क्या है? तातार जो खुद नहीं कह सकता वो आपसे कहलवाता है। कोई भी कुछ कहने पर मजबूर नहीं कर सकता। मुझे जो ठीक लगा वही कहा। कौन मेरे कितना करीब है, यह अंदाजा करना हमारे काम का हिस्सा नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि रिस्क लेना ठीक नहीं। देखिए तोरन भाई, मेरे मुताबिक ये बिल्कुल ठीक नहीं कि की हुई शिपमेंट को वापस बुलाया जाए। अगर तातार ये काम नहीं कर रहा तो मैं देखूंगा और अपने मुताबिक करूंगा मैं। और फिर उसके बाद ना तो मैं तातार को जानता हूं और ना ही उसके किसी आदमी को। और कोई हमें रोक भी नहीं सकता। कोई ताकत नहीं रोक सकी हमें, और ना ही कोई तूफान रोक सका हमें। तो अब क्या ये लोग रोकेंगे हमें? तातार को इस शिपमेंट का हल निकालना होगा। ना चाहते हुए भी उसे करना पड़ेगा। हम यहां पर क्या प्लान कर रहे हैं, इस बारे में तातार सब जानता है। ओह नहीं, अगर आप लोग अब भी अपनी बात पर बज़िद हैं तो फिर तातार अपना काम बखूबी जानता है। उमर, क्या हुआ? ये आदमी क्या चाहता है? ऐसे मिलने आया था बाबा। मैं तातार को अच्छी तरह जानता हूँ। वह आदमी अपने जाती मुफाद के बगैर किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता। ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान मत हो। वैसे आया था वो। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, रात में मिलते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? मुझे खुद समझ नहीं आ रही, लेकिन अब हमें थोड़ा मोहतात रहना होगा। क्या उसे पता नहीं कि हम लोग मुराद जैसे बिल्कुल नहीं हैं? तातार को अच्छी तरह से मालूम है कि हम पालतू नहीं हैं। वो इसलिए नहीं आया था। मेरे साथ काम करना चाहता है वो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा है कि यह होटल हमारा है और यहाँ के लोग भी हमारे हैं। अगर किसी ने भी तुम्हारे लिए काम किया तो वो हम में से नहीं। तो अब हमें आगे क्या करना है? कुछ भी नहीं, फिलहाल हमें खामोश ही रहना है। पर कौन हमारा है कौन उसका है, यह हमें कैसे पता चले? सोचो। उमर, मुराद के कहने पर काफी लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब पता चल जाएगा कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ।
अनवर, इतने परेशान क्यों हो? बैरन तुम्हारे पास आई थी क्या? वो अपने अंकल के पास आई थी, और जाती भी कहां? उसे उस लड़के से प्यार है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन वो उसके लिए अहम है, और इसके लिए मोहब्बत होना लाजिम नहीं। अनवर, बस भी करो, तुमने उसे छोड़ा क्यों? मैं उसे वैसे ही छोड़ने लगा था। उसका इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उसे अगवा ही क्यों किया था? बस है एक वजह। अनवर, थोड़ी एहतियात बरतो। बैरन तुम्हारे पीछे है। अगर वो उस लड़के से प्यार करती है तो उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं मैंने सब कुछ सोच समझ कर किया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। इसके पीछे जरूर कोई राज है। बैरिन उसे प्यार नहीं करती। ठीक है, तो फिर तुम्हारा उमर के लिए क्या प्लान है? अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं। तुम बताओ क्या करना चाहिए? पहले तुम मुझे अल्ज़म दो ताकि मैं अमेरिका की परेशानी दूर करूं। फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। अगर मैं अल्ज़म नहीं देता तो मतलब कि मैं इस जंग में अकेला हूं। तुमने काम से पहले हमेशा अपनी दोस्ती को आगे रखा है। अमेरिका ने क्या किया तुम्हारे साथ? क्या तुम्हारी जिंदगी में काम के अलावा भी कुछ और है? जब तुम रियासत में राज कर रहे थे तो तुमने अपने खानदान वालों और दोस्तों को पीछे छोड़ दिया। मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता कि तुम असल में हो कौन। फिर भी हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं। मैंने ये जगह तुम्हारे लिए छोड़ी है। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं चाहे जो मर्जी करूं, तुम लोगों को मेरे काम में दखल अंदाजी की कोई जरूरत नहीं। अपने काम से काम रखो। खुदा तुमसे राजी हो। तुम कितना सोचते हो मेरे बारे में। मैं बहुत दबाव में हूं। तुम मुझे अल्ज़म दोगे, वरना मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगी। देखो, मेरी कोई शिनाख्त नहीं है, लेकिन इस वक्त तुम इस रियासत के एक बड़े ओहदे पर फाइज हो। लेकिन जो तुम कह रहे हो वो नहीं हो सकता।